Good morning, all of students. You will welcome online class. Today, you will discuss another question answer in acid, base and salt. नेक्स्ट लास्ट वीडियो में हमने आपको क्वेश्चन नंबर 7 तक जो है आंसर मैंने दिया था और कहा था कि आप लोग इसको अपनी बुक से क्वेश्चन को देखकर आंसर लिख लेंगे, जो मैंने बताया था। आज जो है क्वेश्चन नंबर 8 से पुनः बताया जाएगा। जो 8वां क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाई डू एसिड नॉट शो एसिडिक बिहेवियर इन द अब्सेंस ऑफ वाटर। तो कह रहा है कि एसिड का जो बिहेव होता है वाटर के एब्सेंट में नहीं हो सकता है। क्यों नहीं सकता है? जान सकते हो, क्योंकि एसिड डू नॉट शो, एसिड डू नॉट, इसका आंसर हो जाएगा एसिड डू नॉट शो एसिडिक बिहेवियर इन द अब्सेंस ऑफ वाटर बिकॉज द डिसोसिएशन ऑफ हाइड्रोजन आयन फ्रॉम एन एसिड अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर ओनली। क्योंकि आपको पता है, जैसे कोई भी एसिड्स है, जैसे मान लीजिए मैंने HCl ले लिया, HCl, मान लीजिए मैंने HCl ले लिया। HCl ये जो है एसिड्स है, एसिड है। कब? जब इसको हमने एक्वस सॉल्यूशन में डिजॉल्व किया, तभी ये जो है हाइड्रोजन आयन प्लस Cl आयन में डिसोसिएट होगा। अगर इसको वाटर के एब्सेंस में होता तो ये एसिडिक बिहेवियर नहीं शो करता है। इसलिए जो क्वेश्चन आपका 8वां है उसका सही आंसर ये होगा कि एसिड डू नॉट शो एसिडिक बिहेवियर इन द एब्सेंस ऑफ वाटर बिकॉज द डिसोसिएशन ऑफ हाइड्रोजन आयन फ्रॉम द एसिड अकर्स इन प्रेजेंस ऑफ वाटर ओनली। केवल वाटर में ही ये हो सकता है। क्यों? क्योंकि तभी जो है हाइड्रोजन आयन बनेंगे, और अगर हाइड्रोजन आयन है तो क्या होगा? एसिड होगा। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 जो है पूछ जा रहा है 5 सोल्यूशन, 5 सोल्यूशन दिए गए हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 जो है का आंसर देखिए, दिया गया है 5 सोल्यूशन दिए गए हैं। सोल्यूशन कितने हैं? 5 सोल्यूशन। 5 कौन कौन से हैं? उनको माना गया A, B, C, D एंड E। ये 5 सोल्यूशन हैं। 5 सोल्यूशन हैं, ये इंडिकेट करना है कि इनके pH मान जो है दिए गए हैं। pH मान जो दिए गए हैं वो है 4, 1, 11, 7 और 9। ये क्या है? pH वैल्यू है, pH वैल्यू है। ठीक, अब ये कह रहा है क्वेश्चन देखिए फिर से, 5 सोल्यूशन A, B, C एंड D एंड E when total with universal indicator show pH as 1, 2, 11 and 9 respectively. Which solution is neutral, strongly alkaline, strongly weakly, strongly acid, weakly acid and weakly alkaline? तो इसका जो आंसर होगा, ये इनकी pH मान है। आप जानते हैं ये जो है जिसके कौन सा स्ट्रांगली एसिड होगा, दैट इज बी जो है, ये जो होगा वो क्या होगा? स्ट्रांगली एसिड्स, स्ट्रांगली एसिड्स, स्ट्रांगली
एसिड, ऐसे नहीं, इसको देख लीजिए इस तरह से, पीएच वैल्यू हमको पता हो गया। तो सबसे पहले पूछा जा रहा है न्यूट्रल, जो न्यूट्रल सोल्यूशन होगा, न्यूट्रल सोल्यूशन, उसका पीएच मान होगा, पीएच वैल्यू जो होगा वो कितना होगा, 7 होगा न्यूट्रल सोल्यूशन के लिए। फिर दूसरा दिया गया है स्ट्रांगली एल्कलाइन, स्ट्रांगली एल्कलाइन, एल्कलाइन होगा, उसकी जो पीएच वैल्यू होगी वो होगा आपका 11, ठीक। फिर स्ट्रांगली एसिडिक, स्ट्रांगली एसिडिक सोल्यूशन के लिए पीएच वैल्यू होगा उसका 1। वीकली एल्कलाइन, पीएच वैल्यू होगा उसका 9, ठीक। और वीकली एसिड जो होगा उसका जो पीएच वैल्यू होगा वो होगा 4। अब ये कह रहा है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लेकिन कैसे, इसको देखिए, इंक्रीजिंग ऑर्डर पहले सबसे पहले 11, फिर उसके बाद 9, फिर उसके बाद 7, फिर उसके बाद 4, फिर उसके बाद 1। ये हो गया ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक। तो आपको समझ में आया होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो देखिए कह रहा है इक्वल लेंथ ऑफ मैग्नीशियम रिबन आर टेकन इनटू द टेस्ट ट्यूब ए एंड बी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स इज एडेड इन ए टेस्ट ट्यूब ए। कह रहा है टेस्ट ट्यूब ए में हाइड्रोक्लोरिक एसिड व्हाइल एसिटिक एसिड is added to test tube B while the freezing occurs more vigorously and why। तो इसका आंसर होगा 10th नंबर क्वेश्चन का, आप लिखेंगे इसको, the freezing will occurs strongly in the test tube A in which hydrochloric acid is a strong acid, ठीक। क्या है ये, देखो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 सॉरी, आप जानते हैं HCl इज ए स्ट्रॉन्ग। अब वो अगर Mg रिबन के साथ अपक्रिया करता है, रिएक्शन करता है, तो बन जाएगा MgCl2 प्लस H2, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक। तो इसका जो होगा आंसर 10th का, आप लिखेंगे यही कि दी फ्रीजिंग विल अकर्स स्ट्रांगली इन द टेस्ट ट्यूब ए इन व्हिच हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड, दिस इज बिकॉज हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन एसिटिक एसिड एंड देयरफॉर प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। अभी देखो यहाँ पर हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस कर रहा है ए फास्टर स्पीड ड्यू व्हिच द फ्रीजिंग अकर, क्योंकि जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो स्ट्रांगली रूप से हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस करेगा इन द केस ऑफ एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड इज ए वीक एसिड, ठीक, क्लियर। चलिए अब जो है 11th क्वेश्चन है, 11th में क्वेश्चन में पूछा जा रहा है फ्रेश मिल्क हैज ए पीएच ऑफ 6। जो फ्रेश मिल्क है उसका जो पीएच है वो कितना है, 6 है। हाउ डू यू थिंक द पीएच विल चेंज एज इट टर्न इनटू कर्ड, एक्सप्लेन आंसर। कह रहा है कि तो आप जानते हैं जो मिल्क जो होता है उसका जो पीएच वैल्यू होता है 6.6 होता है। मिल्क का जो पीएच वैल्यू होता है आपको लिखवाया गया होगा पहले से, मिल्क का पीएच वैल्यू
ये क्वेश्चन नंबर 11th है, 11th का। पीएच वैल्यू जो होता है कितना होता है 6.6। ठीक, तो कह रहा है कि दही का मतलब दही कैसे होगा, तो आप देखें कि लिखेंगे कैसे इसको, द पीएच मिल्क इज, द पीएच ऑफ मिल्क इज 6 एज इट चेंज टू कर्ड द पीएच विल रिड्यूस। जैसे से पीएच रिड्यूस हो जाए, मतलब रिड्यूस मतलब ये 6 से नीचे आ जाए, कम होता जाए। ठीक, रिड्यूस बिकम कर्ड इज एसिडिक इन नेचर। जिससे इसका पीएच वैल्यू कम होता जाएगा, इन डिक्रीज होते जाएंगे, रिड्यूस होते जाएंगे, वैसे वैसे उसका कैरेक्टर कैसा हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा। ये भी बताया गया कि 0 अगर 1 है तो मोर एसिडिक, 2 है उससे थोड़ा कम एसिड, 4 तक और कम एसिड, और जब तक 7 या 6.9 तक थोड़ा और कम हो जाएगा एसिडिक कैरेक्टर। तो कह रहा है कि अगर 6 से नीचे जा रहा है तो एसिडिक कैरेक्टर बढ़ जाता है। तो आप उसका आंसर जो 11th है, उसका 11th क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे क्या, द पीएच ऑफ मिल्क इज 6 एज इट चेंज टू कर्ड द पीएच विल रिड्यूस बिकॉज कर्ड इज ए एसिडिक इन नेचर, द एसिड प्रेजेंट इन इट डिक्रीजेज ऑफ पीएच। एसिडिक कैरेक्टर तब होगा जब उसके पीएच में क्या होगा, कमी होता जाएगा, तभी उसके पीएच वैल्यू बढ़ेंगे, सॉरी एसिडिक कैरेक्टर बढ़ जाएगा। तो पूछा सकता है कि मिल्क का पीएच कितना होता है, 6.6 होता है। अगर उससे नीचे आ रहा है, डिक्रीज हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, तो एसिडिक कैरेक्टर का मान बढ़ जाएगा। और दूध किस में चेंज हो जाएगा, दही के रूप में चेंज हो जाएगा। ठीक, तो ये जो है आपको 11 नंबर तक क्वेश्चन तक किया गया। नेक्स्ट टर्न पर आपको अगला क्वेश्चन होगा, आगे का क्वेश्चन। इतना ही आज है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 से शुरू होगा, जो नेक्स्ट वीडियो में होगा।